हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और जिसका आपको काफी समय से इंतजार था कि कंप्यूटर जो आपका COQP11 का एक पेपर में जोड़ा गया है, COQP11 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें LLB का एग्जाम आप देने वाले हैं, 3 ईयर LLB के, इसके साथ MSW का पेपर्स देने वाले हैं, इसके साथ अफ्रीकन स्टडीज के पेपर देने वाले हैं। इस तरह से काफी कोर्सेज COQP11 में है। बीपीएड का पेपर देने वाले, अगर कोई बीपीएड वाले बच्चे हो तो इसका हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर के पिछले साल की अगर आपसे बात किया जाए तो पिछले साल में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 10, अगर उसमें कोई, क्योंकि सिलेबस में ये कंफर्म नहीं लिखा हुआ है कि सिलेबस में आपको कि एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे, तो हो सकता है कि 10 भी पूछ दिया जाए, हो सके 15 भी पूछ दिया जाए, यानी 10 से 15 के बीच में ही होने वाला है, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो सीयूटी पीजी में आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का, क्या कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, तो आज का जो पहला वीडियो है पूरा सिलेबस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा, पूरा डिटेल्स में मैं आज दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि या तो वीडियो जो है वो डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे, ठीक है, इवनिंग 7 बजे आपको शाम को ये वीडियो मिल जाएगा, या तो ये लाइव होगा या फिर प्रीमियर होगा या फिर क्या होगा, रिकॉर्डेड दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम नहीं रहा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी दे सकता हूं, और कभी कभार ये डेली भी चलेगी, और कभी ऐसा भी होगा जब बिजी शेड्यूल होगा तो आपको वेट भी करना पड़े, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि आपको डेली बेसिस पे एकदम परमानेंट टाइम पे आपको वीडियो बनाकर भेज दिया जाए, या फिर उस समय पर क्लास लेना थोड़ा सा संभव नहीं होता है। इस पूरे में हम लोग जो सबसे बेस्ट बुक आपको पहले ही बताए थे, अरिहंत का कंप्यूटर का बहुत ही जबरदस्त बुक है, उसका हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग भी उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा पीडीएफ, यानी जो भी पूरा चलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको वहां पर भेजा जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पेड यहां पर भेजा जाता है। तो टाइटेनियम एकेडमी का अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है, ठीक है, टाइटेनियम एकेडमी के अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो मैं आपको एक नंबर यहां पर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे मैसेज करके आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है और आपके टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, इसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस ग्रुप में स्टूडेंट जो है आपस में बातचीत करके अपने डाउट को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ उनकी कोई क्वेरी होती है या फिर मुझे कोई वीडियो या पीडीएफ हो तो मैं इसी ग्रुप में भेजता हूं। नंबर आप नोट डाउन करेंगे 96611120 इसमें अगर आप मैसेज करिएगा तो 24 आवर के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये बेसिकली आपको COQP11 के लिए ही बना हुआ है, ठीक है, तो अदर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहला चैप्टर्स के रूप में इसको देखा जाए तो पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पहले चीज जो पढ़ने वाले वो है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर होगा, फंक्शंस पढ़ेंगे कंप्यूटर का, ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल में, हम लोग इसी तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक और है। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और 5वां जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इतना आपको पहला चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूरा एक ओवरव्यू आपको इस वीडियो के देने के हेल्प से मैं मदद करूंगा कि पूरा कंप्यूटर का आपको ओवरव्यू दे दूं कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या पढ़ने की ज्यादा उम्मीद है और हम लोग कैसे इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एब्रिविएशन के बारे में। इसमें हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या फुल फॉर्म होने वाला है, और साथ ही साथ मैं पूरा आपको लिस्ट दे दूंगा फुल फॉर्म का, उसको आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, और साथ ही साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन होंगे उसके मैं अलग से आपको वीडियो के माध्यम से जिक्र करने की कोशिश करूंगा। चलिए
तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक लंबा चैप्टर है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइस का इंट्रो पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हम लोग हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे माउस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले जॉयस्टिक के बारे में, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो डिटेल आता है। लाइट पेन हो गया, इसके बाद हो गया माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन हो गया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सातवां जो टॉपिक हो गया वो है स्कैनर। ये सारे चीज का आप लोग यूज कहीं ना कहीं किए होंगे, जरूर किए होंगे। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक जो डिवाइस होता है जिससे आधार कार्ड वगैरह बनती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MICR के बारे में, क्या है MICR, क्या है OCR। ये सारे चीज की जानकारी एक समय के बाद आपको पता चल जाएगा। पिछले बार MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल जो लैपटॉप का जो माउस बटन होता है उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। और उसके बाद वेब कैम, जो कैमरा होता है कंप्यूटर्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब कैम। ठीक है, वेब कैमरा। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस के बाद आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका भी देखिए एक बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें पहला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो है मॉनिटर। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर्स क्या होता है, पूरा डिटेल प्रिंटर्स की जानकारी लेंगे। इसके अलावा प्रिंटर में बहुत सारे होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, लेटर प्रिंटर होता है, एवरीथिंग सब चीज यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लॉटर के बाद पढ़ना है हम लोग स्पीकर के बारे में। ठीक है, स्पीकर के बारे में। और उसके बाद पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग हेडफोन के बारे में, हेडफोन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद एक और कुछ बच रहा है क्या, हाँ एक बच रहा है प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर के बारे में नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो चैप्टर, ये चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ने के बाद हम लोग हार्डवेयर पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। और हार्डवेयर अगर देखा जाए तो पूरा इनपुट डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस है, पूरा अगर एक चैप्टर को जोड़ लिया जाए तो वही हार्डवेयर का चैप्टर बन जाता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है एक नया चैप्टर के रूप में उभर के आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मिनी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनी कंप्यूटर्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके बाद जो है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद छठा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल कंप्यूटर। ये चाहे तो आप इस सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। थोड़ा सा आपको राइटिंग का जो प्रॉब्लम होगा वो आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल कंप्यूटर। इसके अलावा और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इसमें छूटा रहेगा तो उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो गए चैप्टर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो हार्डवेयर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरा इसमें इनपुट डिवाइस पूरा ऐड हो जाएगा, प्लस पूरा आउटपुट जो हम लोगों ने देखा वो पूरा ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर में पहला जो हम लोग पढ़ने वाले वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। अब यहां पर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ लेंगे, तो यहां पर हम लोग ऑपरेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग डिवाइस क्या होता है, ये सारे चीजें यहां से जानकारी हमें मिल जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा इसी में हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही समय, मुश्किल से बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपको लंबा देखने को मिलेगा, हार्डवेयर में कोई ज्यादा इसमें जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट अगर जब पढ़े होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें तो इसमें हम लोग पहले वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विंडोज 7 के बारे में। ठीक है, विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग विंडो एक्सपी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा विंडो 8 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे। विंडो विस्टा के बारे में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, विंडोज 98 के बारे में देखने को मिलेगा, विंडोज 95 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे विंडोज हैं, सारे विंडोज है, ये सारे विंडोज है। तो विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज विस्टा, विंडोज 98 और विंडोज 95, ये सारी चीज जानकारी आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हो एमएस ऑफिस के बारे में। ठीक है, एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़ना है, तो एमएस ऑफिस से हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एमएस वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको बोलते हैं, जहां पर आप लोग कोई ना कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते थे, नहीं तो प्रेजेंटेशन तो पावर पॉइंट में बनती है, कोई लेटर वगैरह लिखते होंगे वर्ड में। ठीक है, अपने नोट वगैरह लिखते होंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट। अभी तक आप लोग प्रैक्टिकल करते आ रहे होंगे, अब इसको हम लोग थियोरेटिकल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेस भी होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक बचेगा एमएस आउटलुक। क्या होता है, एमएस आउटलुक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे को अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल है। अगला बात करूं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पहला पढ़ना है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला जो पढ़ेंगे रैम के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, रोम के बारे में। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या इसका नाम है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, वीडियो को मैं फास्ट कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो, आपको एक ओवरव्यू मिल जाए जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क क्या होता है। उसके बाद इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 7-8 में पढ़े थे, उसको दोबारा हम लोग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद होता है डीवीडी। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी कार्ड। ठीक है, मेमोरी कार्ड के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने देखने को मिलेगा। उसके बाद छठा जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। तो इतना आपको कम से कम पढ़ के जाना होगा स्टोरेज डिवाइस में। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड और मैग्नेटिक टेप। चलिए अगले जो टॉपिक पे आते हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है, कंप्यूटर्स नेटवर्क। कंप्यूटर्स नेटवर्क पे हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज के बारे में। पहला जो पढ़ेंगे लैन के बारे में, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैन के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैन के बारे में। ठीक है, पैन के बारे में। तो ये तीन चीज याद रखना कंप्यूटर्स नेटवर्क में, लैन, वैन और पैन। ठीक है, लैन, वैन और पैन। और इसी में हम लोग टोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी के बारे में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, तो आपने नाम सुना होगा बस टोपोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा और कौन सी टोपोलॉजी होती है, एक ट्री टोपोलॉजी होती है, और एक होती है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, तो इतना आपको टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, वो सारी चीज हम लोग जब वीडियोस को कवर करेंगे तो एक एक चीज को हम लोग डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वेबसाइट के बारे में। ठीक है, वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट प्लस वेब ब्राउजर। इसी में वेब ब्राउजर को भी लिख लीजिए, दोनों चैप्टर को हम लोग साथ ही में कवर कर लेंगे। वेबसाइट और वेब ब्राउजर में क्या क्या होगा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के वेब ब्राउजर होते हैं। अगर वेब ब्राउजर की पहले बात किया जाए तो एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर।
ठीक है, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर और दूसरा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है वो है ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दो तरह के वेब ब्राउजर होते हैं, एक टेक्स्ट वेब ब्राउजर और एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें वायरस के बारे में, ठीक है, वायरस के बारे में। वायरस का फुल फॉर्म अगर पता हो तो बताइएगा, एग्जाम में पूछता है। वायरस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस, कौन कौन से वायरस है, टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे वर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्म्स के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। मजा आएगा, बहुत ही मजा, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं ये सब, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्पाईवेयर, ये सब हैकिंग वगैरह से रिलेटेड जो है, ये सब सारे चैप्टर्स हैं जो कि लो लेवल पे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन बहुत ही आपको मजा आने वाला है। मालवेयर और एक छठा एक और इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने को मिलेगा, एंटीवायरस। तो वेबसाइट और वेब ब्राउजर में इतना चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये सारे वेब ब्राउजर्स में भी इसको ऐड कर लेना है, वेब ब्राउजर्स के बारे में जो जिक्र किया, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट वेब ब्राउजर और ग्राफिकल वेब ब्राउजर होती है। कंप्यूटर वायरस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर और मालवेयर, ये सारी चीज मैंने वहां पर पहले ही बता दिया हूं। इसके बाद हम लोग को दो चैप्टर्स और मिलेगा, एक कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स और कंप्यूटर शॉर्टकट की। ये शॉर्टकट की से आपको दो क्वेश्चन तो श्योर देखने को मिलने वाला है और एब्रिविएशन से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे, प्रत्येक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन ये लोग उठाएंगे, ठीक है। तो इसको भी कंप्यूटर शॉर्टकट की जो सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा याद करना टिपिकल होता है, तो ये लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, जब आप पूरा कंप्यूटर्स पढ़ जाएंगे तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, मेमोरी सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, एवरीथिंग के बारे में, टोपोलॉजी क्या होता है, सारा चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार पूरा डिटेल सिलेबस देख लिया जाए तो ये रहा पूरा डिटेल सिलेबस, जिसमें पहला मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा बताया कंप्यूटर एब्रिविएशन, तीसरा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सारे आपका सिलेबस है, ठीक है। जो डिटेल सिलेबस बता रहा हूं, ऑफिशियल सिलेबस यही है आपका, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर्स नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। तो इतने जो है आपके सीयूईटी, पीजी, सीओक्यूपी 11 जो पेपर्स आप देने वाले हैं, आपका ये कंप्यूटर का सिलेबस होने वाला है, जहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा शाम को 7 बजे वीडियो देने का, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिन भर में कभी भी मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है और कमेंट से क्वेरी अपने पूछना है, और मैं कोशिश करूंगा या फिर हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको 24 आवर के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल सिलेबस। आज से कंप्यूटर का हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मन लगा के पढ़िए। और इस बार को आपको ये देखिए, पहला चीज, दूसरा चीज ये बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी तक ये कंफर्म उनको नहीं है कि मैथ्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों, अब तुम्हारे पास सोचने का समय बहुत चला गया, ठीक है। तुमने अपना इंपॉर्टेंट टाइम ही गंवा दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी मैथ पढ़ लो। मैथ से 20 क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है, लो लेवल के मैथ्स आते हैं, जिसमें आपके पहले जो लो चैप्टर वाले हैं वो सब पढ़ लीजिए, जैसे एलसीएम एचसीएफ होता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारे जो चैप्टर्स है वो सारे इजी लेवल के चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सीआई, एसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर 6 से 7 चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही 8 से 10 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एवरेज। तो इतना भी आप पढ़ लोगे तो बेटर होगा। रीजनिंग का डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाओ, अपना आपका टाइम रूटीन बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा मैथ्स पे और 1 घंटा रीजनिंग पे, और बाकी सारे टाइम्स हमको किस पे देना है, तो अदर सब्जेक्ट्स पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों खराब है तो आप हिंदी चूज करना, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश से जल्दी तुम हिंदी को पकड़ कर लोगे, लेकिन जिनका इंग्लिश अच्छा है वो बिल्कुल अपना इंग्लिश पे ही डिपेंडेंट हो। इंग्लिश और हिंदी का आपको लैंग्वेज में दोनों ऑप्शन मिलेगा, जो आप चूज करोगे तो वही आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा आपको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन है मिलेगा, जो एग्जाम के दौरान आप कई बार, कितनी बार, जब चाहे तब उसको आपको चेंज कर सकते हो। ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स का जो क्वेरी है बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, सोच रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको इसके आंसर दे देता हूं।
तो आप लोग क्या तैयार हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर के क्लासेस लेने के लिए तैयार हैं, कंप्यूटर का जो कोर्स स्टार्ट किया गया उसके लिए आप लोग तैयार हैं? तो एक बार सभी लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।